जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम है होकाइडो द्वीप। जापान का जो मेन द्वीप है वो बड़का द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप से जापान ने बुलेट ट्रेन लाया और समुंदरवा के निचुआ से ले जाके निकाला होकाइडो द्वीप को। अगर बुलेट ट्रेन हो गया तो लखनऊ से कोई डॉक्टर या दिल्ली के बीच में सफर में है 2 घंटे का होगा। कामी सैराटाकी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की पढ़ने जाती थी। उस स्टेशन पर केवल एक पैसेंजर आती थी, एक लड़की जो स्कूल जाती थी। जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम है होकाइडो द्वीप। देखो ठीक है, होकाइडो जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम खोजो। कौन सा द्वीप? जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम है होकाइडो द्वीप। उसके नीचे वाले द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। होकाइडो के नीचे होन्शु, बड़का द्वीप का नाम है होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु और सबसे ऊपर वाला होकाइडो। इधर मेरी ओर देखो, भाई बड़का जो ना है तो चका, इसी का नाम है होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, एकदम ऊपरा वाला होकाइडो। मिल गया होकाइडो। होकाइडो और होन्शु के बीच में समुंदर है, सुगारू जल संधि। पढ़ो यहां देखना, होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप आपस में सटे नहीं है, बीचवा में समुंदर है, सुगारू जल संधि। मिला? बीच में समुंदर है, नाम है उसका सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि? कौन जल संधि? सुगारू जल संधि। मिल गया? कौन जल संधि? सुगारू जल संधि। जापान का जो मेन द्वीप है वो बड़का द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप से जापान ने बुलेट ट्रेन लाया और समुंदरवा के निचुआ से ले जाके निकाला होकाइडो द्वीप पर। बुलेट ट्रेन कहां ले गया? समुंदर के नीचे। और निकाला कहां पे? और उसको ढाप दिया उसमें। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गजब का टेक्नोलॉजी है। किसके बाद? जापान। और जापान से हम लोग का क्या आ रहा है? बुलेट ट्रेन। पैसा भी कौन दिया? जापान। टेक्नोलॉजी भी दिया जापान, ट्रेन भी दिया जापान। दोनों द्वीपों के बीच में क्या ले गया? बुलेट ट्रेन। कौन ले गया? जापान। देखो टेक्नोलॉजी, जब तक स्पीड नहीं रहेगी डेवलपमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है तो कैसहू करके रखिएगा 6 घंटा लग जाएगा। हवाई जहाज से जाइएगा तो भले सफर 1 घंटा का है, लेकिन हवाई जहाज का अपना प्रोटोकॉल 4 घंटे का होता है। 1 घंटा जाने में लगेगा क्योंकि शहर से बाहर है, 1 घंटा आपको चेकिंग उकिंग में लगेगा, 1 घंटा का सफर हो गया। मतलब एयरपोर्ट का अपना प्रोटोकॉल 4 घंटे का, और हवा में आप जितना घंटा रहते हैं जोड़ लीजिए, समझे। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन है लखनऊ और दिल्ली के बीच में तो उसमें चेकिंग होती है, उतनी नहीं होती, क्योंकि अगर ब्लास्ट व्लास्ट होगा तो जमीने पर न रहेगा, एयरपोर्ट इतना नहीं होगा और उसमें ज्यादा आसानी रहती है। अगर बुलेट ट्रेन हो गया तो लखनऊ से कोई डॉक्टर या दिल्ली के बीच में सफर महज 2 घंटे का हो जाएगा। कितने घंटे का? अब आप बताओ, कोई हार्ट का सर्जन है, बहुत बड़ा ब्रेन का सर्जन है, हार्ट का सर्जन है, वो कोशिश करेगा कि हम दिल्ली रहें। कोई बात नहीं, आप दिल्ली रहिए, सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़िए, फटाक से 10 बजे कहां पहुंच जाइए? लखनऊ। सर्जरी कीजिए, लंच के बाद दिल्ली। तो कनेक्टिविटी केवल ये नहीं होता, सोचिए वो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। आज अगर हम चाह के भी मुजफ्फरपुर में क्लास नहीं ले सकते, जबकि बुलेट ट्रेन से 40 मिनट का रास्ता है, चाह के भी हम गया में क्लास नहीं ले सकते। कोलकाता जाना रहेगा तो 1 दिन लग जाएगा, अगर ट्रेन से जाएं तो या तो पूरा दिन लगेगा तो पूरा रात, 12 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। बुलेट ट्रेन से 2 घंटा। तो जापान में कनेक्टिविटी इतना ज्यादा है कि कोई चीज कहीं से हो जा रही है। इससे पब्लिक को भी बहुत प्रॉफिट होता है, फायदा होता है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी खराब है तो लोग चाहेंगे एकदम बीच शहर में रहना, बीच शहर में रहना। कनेक्टिविटी अच्छा है, थोड़ा दूरे रहेगा तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? तो दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल। होकाइडो द्वीप पर आपको एक शहर मिलेगा, शिरीटाका। शिराटाकी। कौन सा शहर मिला? कामी शिराटाकी। नहीं मिला? खोजिए।
कौन सा शहर है? कामीशिरा टाकी। कहाँ मिला? होकाइडो द्वीप पर मिला। शहर का नाम कामीशिरा टाकी। अब कामीशिरा टाकी जो शहर है वो किस द्वीप पर है? होकाइडो द्वीप। अब जापान की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, जापान की जनसंख्या बांग्लादेश इतना है। अब कामीशिरा टाकी जो था वहां एक रेलवे स्टेशन था। समझिएगा जापान इतना आगे क्यों। कामीशिरा टाकी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की पढ़ने जाती थी। उस स्टेशन पर केवल एक पैसेंजर आती थी, एक लड़की जो स्कूल जाती थी। तो जब रेलवे ने मीटिंग बुलाई और कही कि इस स्टेशन को खत्म कर देते हैं, इस स्टेशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ टिकट नहीं बिकता है, बस एक ही टिकट बिकता है और वो रेगुलर बिकता है। तो पता किया गया कौन खरीदता है, तो एक लड़की खरीदती थी क्योंकि उसको से स्कूल जाना होता था, स्कूल जाना था। तो कहा गया कि स्टेशन बंद कर देते हैं, बिना मतलब का इस स्टेशन पे 50 को स्टाफ लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टेशन रहेगा तो हर एक स्टाफ रखना पड़ेगा, इनकम नहीं हो रहा, बंद कर देते हैं, स्टेशन यहाँ से हटा देते हैं, ट्रेन यहाँ से सीधे गुजर जाएगी, स्टॉपेज हटा देते हैं। तो कहे कि स्कूल कैसे जाएगी, चाहे उसको एक बस सर्विस दे देते हैं। तो जापान ने कहा कि नहीं, इससे यह पता चलेगा कि जापान एजुकेशन से ज्यादा पैसे को महत्व दे रहा है। इसलिए जब तक उस लड़की का कॉलेज खत्म नहीं हो जाएगा ट्रेन रुकती रहेगी। अगले 7 सालों तक उसका कॉलेज चलता रहा, वो आगे गई हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और तब तक वो ट्रेन रुकती रही। जब उसका कॉलेज खत्म हुआ, जॉब लग गया, तब स्टेशन को वहां खत्म किया गया। ये एजुकेशन का महत्व होता है।